तलाक, 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 ये वो शब्द हैं जो आज तक ना जाने कितनी मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को तबाह कर चुका है। एक तरफ तो सरकार इसके खिलाफ संसद में बिल लाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मोहाली से ट्रिपल तलाक का एक नया मामला सामने आया है। यहाँ के फेज 1 में रहने वाली एक महिला ने 3 तलाक देने पर अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महिला पंजाब यूनिवर्सिटी से LLM पास है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पिछले दिनों पति से विवाद हो गया था, जिसके बाद पति ने 3 तलाक दे दिया। थोड़े दिन के बाद महीने 2 महीने तक वो मुझे जो टॉर्चर करते रहे दहेज के लिए, और फिर थोड़े टाइम के बाद वो मुझे डिमांड करते रहे कि मैंने अपने ऑफिस के सेटअप के लिए कंप्यूटर मुझे चाहिए, मुझे लॉ बुक्स चाहिए। और इस बात के लिए जब मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे पेरेंट्स के पास कुछ ऐसे इतने पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे मेरे घर मतलब बहाने से मुझे मेरे घर मोहाली लेके आए और मेरे फादर से उन्होंने पैसे की डिमांड की। जब मेरे फादर ने मना कर दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे बहाने से यहाँ छोड़ गए कि थोड़े दिन यहाँ रह ले। और मुझे यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हुआ और मुझे यहाँ पे उन्होंने 3 बार तलाक 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 बोल के मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। पीड़ित महिला की शादी मार्च 2015 में नाहन कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वसीम खान नाम के युवक से हुई थी। शादी से पहले तय हुआ था कि युवती नाहन कोर्ट में प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि वसीम भी वहीं पर प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन शादी के बाद अब वसीम अपनी पत्नी को कोर्ट ले जाने से मना करता है। फिर शादी के मतलब महीने के अंदर अंदर मेरे साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू कर दी और मुझे ये बार बार बोलते रहे कि तू शादी में कार कैश वगैरह नहीं लेके आई, तो ये लक्कड़ सा उठा के दे दिया फर्नीचर तेरे घर वालों ने, ये इसका क्या मतलब है? मेन तो हमें कार कैश जो है वो चाहिए था। और इस बात पे मेरे साथ मारना पीटना, मेरे ससुर मुझे मारते पीटते थे। और एज एन एडवोकेट मैं सब कुछ सहती रही वहाँ पे रह के, ये सोच के कि अभी मेरी शादी हुई है तो क्या पता विद टाइम सब कुछ ठीक हो जाए। महिला ने ये भी आरोप लगाया है कि किसी बात का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है और कम दहेज लाने के ताने सुनाए जाते हैं। इसी बात को लेकर पिछले दिनों विवाद बढ़ गया। इसके बाद गुस्से में वसीम ने पत्नी को तलाक 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 कह दिया। एक्चुअली मेरी मैरिज 28 मार्च 2015 में हुई थी। मैं एडवोकेट हूँ। मैरिज से पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में एज एडवोकेट प्रैक्टिस करती थी। मैरिज के बाद देखो एज ए प्रोफेशनल मैच मेरी शादी इस बेसिस पे ही हुई थी, पर शादी के बाद एक दिन भी मेरे हस्बैंड मुझे कोर्ट प्रैक्टिस के लिए नहीं लेके गए और उन्होंने ये बोला कि नहीं तू प्रैक्टिस करने नहीं जाएगी मेरे साथ, तो घर पे घर का काम करेगी। इस बार फिर शादी के मतलब महीने के अंदर अंदर मेरे साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पीड़िता मोहाली में अपने पिता के घर आ गई और पुलिस में शिकायत की। जांच के बाद फेज 1 पुलिस ने वसीम खान के खिलाफ धारा 406 और 498A के तहत केस रजिस्टर्ड किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मुकदमा दर्ज हुआ है जी, हसीना खान की कंप्लेंट पे दर्ज हुआ है जी। उनके पति वसीम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है 498A और 406 IPC का। जो इससे पहले इस केस की इंक्वायरी हुई थी जो वुमेन सेल ने करी थी जी, वो इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद SSP साहब के द्वारा ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो हम कर रहे हैं उस पर जो है इनके लिए गिरफ्तारी का वारंट हमने ले लिए हैं, तो और गिरफ्तारी वारंट लेने के बाद हमने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। जैसे ही जी परमिशन आएगी तो फर्दर उसको अरेस्ट किया जाएगा जी। अब पुलिस आरोपी वसीम को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। यकीनन कानून पीड़िता को उसके साथ हुई ज्यादती का इंसाफ भी दिलवा दे, लेकिन इन सब के बीच अब भी सवाल यही दोहरा रहा है कि आखिर ना जाने और कितनी महिलाएं इस तलाक के दंश को झेलने को मजबूर होंगी।